समय कहा था उस समय निकली होती तो दर्शनी को अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। पहुँची क्यों नहीं अभी तक? क्या हुआ? यक्षा, यक्षा, हाँ? बहुत देर से तुम उस गेट को ही देखे जा रही हो। किसी की राह देख रही हो क्या? अरे नहीं, मैं क्यों वेट करूँ किसी का? लवन्या, मेरी बेटी को माँ याद आ गई। सुभाष, तुम्हें मैं अच्छे से कह रही हूँ, मेरे काम में अपनी नाक मत घुसेड़ो। यक्षा, मैं तुम्हें अच्छा समझता था, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कुछ गलत काम कर रही हो। ये मैं पता करके ही रहूंगा। मैंने तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया यक्षा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें कैसे धोखा देती हूँ देखती जाओ। आओ दर्शनी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम अपनी मौत को ढूंढते हुए कितनी उत्साह से भाग आई। आओ दर्शनी, आओ। यक्षा, दर्शनी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो दर्शनी? मालूम नहीं क्यों सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें फोन करके बात करने वाली थी, अचानक से तुम ही यहाँ आ गई। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने। ऐसा ही होता है, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना और उनसे मिलना चाहते हैं, तो वही इंसान हमारी आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है। दर्शनी, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुम करती हो। तुमने दिल से चाहा कि मैं यहाँ आ जाऊं, तो मैं कैसे नहीं आती यक्षा। तुम्हारा स्नेह मुझे यहाँ ले आया। ये क्या अरविंद, दर्शनी यहाँ आई है, तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हो और चुपचाप खड़े हो। बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। हाँ दर्शनी, तुम अकेली क्यों आई हो? पिताजी कहाँ हैं? वो नहीं आए? छी, उनके बारे में दोबारा तुम बात मत करना। हुआ क्या दर्शनी, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? पता है ना, हम दोनों उनकी कितनी इज्जत करते थे यक्षा, लेकिन उन्होंने, छे जाने दो, मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी। ये क्या दर्शनी, मैंने कभी भी तुम्हें किसी पे गुस्से होते नहीं देखा। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने तुम्हें डांट दिया? डांट दिया होता तो कोई बात नहीं थी। मेरे बुरे समय में उन्होंने मेरी सहायता करके मुझे रहने की जगह दी, ये सोचकर मैं उन्हें माफ कर देती। लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा भला कहा यक्षा। सच में मुझे बहुत गुस्सा आया और चिल्लाई भी। मैंने कह दिया कि आपकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगी। अरे ये क्या दर्शनी, जो भी है वो तुम्हारे बड़े हैं ना, ऐसे कैसे उनके साथ झगड़ा कर सकती हो तुम? क्या मतलब? वो तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे? अनजाने में कह दिया होगा, लेकिन वो मुझे गलत इंसान तो नहीं लगते। यही तो, तुम हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचती हो यक्षा। तुम बहुत मासूम हो। कौन? मैं? हाँ हाँ। मन मन में बहुत खुश हो रही हो ना? अभी दिखाती हूँ। तुम्हारे बारे में उन्होंने मेरे सामने गलत बातें कही तो मुझे बहुत बुरा लगा यक्षा, और तुमसे मिलने का मन किया, इसलिए मैं सीधे यहाँ चली आई। 2-3 दिन तुम्हारे साथ यहाँ रुककर फिर अपने माँ पापा के पास चली जाऊंगी। बहुत दिनों तक रुक के तुम्हें परेशान नहीं करूंगी यक्षा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे क्या परेशानी होगी? ऐसी बातें करोगी ना तो मुझसे मार खाओगी। तुम्हें देखते ही मुझे कितनी खुशी हुई है, मालूम है तुम्हें? हाँ, वो तो दिख रहा है।
अच्छी तरह से दिख रहा है। सुभाष भैया, हाँ माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ थोड़ा काम से बाहर गई हैं। दामाद जी शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। उसी बारे में मिनिस्टर से मिलने के लिए माँ अशोक और गिरजा आंटी के साथ दिल्ली गई हैं। चंद्रनाथ अंकल मिनिस्टर के पीए हैं ना, इसीलिए वही सब मैनेज कर रहे हैं। ओहो, अच्छी बात है। कांग्रेट्स अरविंद। सॉरी दर्शनी, अरविंद ना मूड में नहीं है, इसलिए ऐसे है। तुम गलत मत समझना। नहीं नहीं, मैं उन्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकती। अरविंद को मैं अभी भी अपना दोस्त समझती हूँ, लेकिन वो मुझे दोस्त जैसे भी नहीं समझते। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, वो मैं अपनी आंखों से देखकर दिल से खुश होना चाहती हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम ट्रैवल करके आई हो ना, बहुत थक गई होगी। चलो आराम करो। ठीक है यक्षा। पिताजी, यक्षा को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसे धोखा देकर मैं घर के अंदर आ गई हूँ। अब मुझे अरविंद के दिल में घुसना है। अभी मेरा खेल शुरू होने वाला है। आओ बैठो। तुम भी बैठो यक्षा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, मैं खुद तुम्हें परोस कर दूंगी, तो ही मुझे खुशी मिलेगी। आओ बैठो, बैठो ना। तुम्हारा मनपसंद वेज पुलाव बनाया है, पेट भरकर खाना। बस बस, इतना नहीं खा पाऊंगी। हाँ हाँ, हमको भी तो चाहिए ना। दर्शनी, तुम्हें वेज पुलाव बहुत पसंद है ना? तुम पेट भरकर खाओ तो ही मेरा दिल भरेगा। यक्षा, मुझे भी वेज पुलाव बहुत पसंद है, एक चम्मच मुझे भी दो ना। हाँ यक्षा, तुम नहीं जानती तुम्हारे भैया को वेज पुलाव कितना पसंद है। थोड़ा दे दो ना, इतना मांग रहे हैं। ये लो खाओ। अरे नहीं नहीं, हाँ, ये मैंने दर्शनी के लिए स्पेशल बनाया है, और किसी को नहीं मिलेगा। इतना पसंद है तो कल अपने हाथों से बनाकर खुद दे देना। हे लवन्या, तुम रिस्क लेना क्यों चाहती हो? मुझे चपाती ही दे दो। दर्शनी, ये क्या तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हारे बिना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, मेरे हाथों से परोस कर दिया है। तुम्हें पेट भर खाते हुए देखते मुझे बहुत खुशी होगी। कहा ना मैंने, खाओ दर्शनी। मेरे लिए थोड़ा सा खा लो। नहीं 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 दर्शनी। ये क्या, एक ही निवाला तो है, खा लो नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। दर्शनी, मुझे वेज पुलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, भूल गई क्या? ऐसी बात है? हाँ, मुझे वेज पुलाव, वेज बिरयानी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने ना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम खा लो। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो तुमने मेरे लिए बनाया। तुम दिल से कितनी अच्छी हो यक्षा। खाओ दर्शनी।
खाओ दर्शनी, खाओ। कैसा है दर्शनी? बहुत अच्छा है। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुमने मिर्ची ज्यादा डाल दी है क्या? यक्षा, मेरी माँ ने भी मुझे इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। तुम्हारा स्नेह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। दर्शनी, दर्शनी, क्या हुआ दर्शनी? कुछ नहीं, दिल और पेट सब भर गया है। अब मुझे सोना है। गुड नाइट यक्षा। हाँ हाँ, गुड नाइट। दर्शनी, क्यों ऐसी अजीब बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, खाना ज्यादा खा लिया ना, तो मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ, संभाल कर जाओ दर्शनी। अपने कमरे में जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। लगता है दर्शनी का काम तमाम हो गया है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं पूछने आई थी कि तुम फल खाओगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक लग रही तुम्हारी? पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही है मुझे। बस सोने का ही मन हो रहा। ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ। यक्षा, कोई भी दोस्त इतना नहीं करेगी जितना तुम मेरे लिए करती हो। थैंक यू सो मच। ये क्या दर्शनी? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। गुड नाइट यक्षा। गुड नाइट दर्शनी। आराम से सो जाओ। दर्शनी, दर्शनी, दर्शनी। हाँ? बात क्या है? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कोई आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ? दर्शनी, दरवाजा खोलो दर्शनी, दर्शनी।
दर्शनी किधर चली गई? कहीं दिख नहीं रही। दर्शनी, दर्शनी, अरे दर्शनी, दर्शनी, ये क्या हो गया दर्शनी तुम्हें? हे भगवान, क्या होगा? दर्शनी, सुनिए जी, सुनिए ना, इधर आइए, सुनिए सुनिए सुनिए, अजी सुनिए, हे भगवान, सुनिए, सुनिए ना, सुनिए तो। क्या हुआ लवन्या, क्या हुआ? मैंने देखा दर्शनी के मुंह से झाग निकल रहा है, कोई बात नहीं कर रही। क्या? क्या कह रही हो? क्या हुआ? जाकर देख लो। जमीन पे अरे गिरी अरे हुई है। चलो, दर्शनी, दर्शनी, अरे दर्शनी, 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 क्या हो गया दर्शनी तुम्हें? दर्शनी, दर्शनी, अरे अरविंद, देखो तो हम सबको छोड़कर चली गई है। दर्शनी उठो। दर्शनी, दर्शनी, अरे इसकी सांसें चल रही हैं। हाँ? सांस चल रही है? हाँ, डरो मत यक्षा। सुभाष, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए फोन करके। हाँ हाँ हाँ, कैसे भी बचाओ मेरी दर्शनी को। हमारे डॉक्टर को बुलाइए। दर्शनी, आगे खोलो दर्शनी, दर्शनी, आंखें मुझे खोलो। देखो तो सही दर्शनी। दर्शनी, उठो ना दर्शनी, दर्शनी। क्या सिर्फ तुम्हें ही नाटक करने आता है? नाटक मैं भी कर सकती हूँ। दर्शनी उठो, अरे पानी डालो। आंखें खोलो। दर्शनी उठो ना। आइए डॉक्टर प्लीज। आइए आइए आइए। आइए डॉक्टर, आइए, किसी भी तरह मेरी फ्रेंड को देखिए, बचा लीजिए डॉक्टर, बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, शी इज ओके ना? सब ठीक तो है? लगता है इन्हें खाने में फूड पॉइजनिंग हो गई है। हाय हाय, मैंने सब देखकर बनाया था, वो कैसे फूड पॉइजन हो सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा पानी और चम्मच हाँ दीजिए। लाया। दवा पीने के बाद इन्हें वॉमिट हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। वॉमिट? हे, खड़ी क्या हो, जाके बर्तन लेके आओ जल्दी। जल्दी आओ जल्दी। दर्शनी, दर्शनी, आराम से। ये दवा मंगवा लीजिए, 2 दिन खिलाइएगा, ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, आपने किसी भी तरह मेरी फ्रेंड दर्शनी को बचा लिया आपने। यक्षा, दर्शनी, दर्शनी, मुझे क्या हुआ है? अरे दर्शनी, कल रात को तुम्हारी दोस्त ने बड़े चाव से तुम्हें वेज पुलाव खिलाया था, उसी का ही सारा कमाल है, उसी से तुम्हें फूड पॉइजन हो गया। सॉरी दर्शनी, मैंने जरा भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे ही खाना नहीं पचा, छोड़ो भी। ठीक है, उन्हें रेस्ट करने दीजिए, परेशान मत करिए उन्हें। ठीक है, चलो। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ठीक है दर्शनी, तुम अभी थोड़ी देर लेट कर आराम करो, सो जाओ। हाँ? मैंने इसे मारने के लिए जो जहर दिया था वो कैसे फूड पॉइजन में बदल गया? तुमने जो जहर दिया उसने काम क्यों नहीं किया,
यही सोच के परेशान हो रही हो ना? तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगी ये पिताजी जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पहले से ही तैयार करके भेजा। ये क्या है पिताजी? ये कई जड़ी बूटियों से बनाई हुई एक दवा है। कितना भी खतरनाक जहर हो, ये ठीक कर देता है। यक्षा के महल में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कैसे बच गई मालूम नहीं। उसकी उम्र बहुत बलवान है। हाँ रानी, जब लावण्य रोते चिल्लाते आई तो मैंने सोचा कि दर्शनी खत्म हो गई है, लेकिन अच्छा हुआ हमारी दर्शनी बच गई। उसको कुछ भी हो जाता तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती रनमाया। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दर्शनी तो अभी अच्छी हो गई है, उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ मिस्टर अर्धनारी? बहुत सीरियस बात चल रही है लग रहा है। दर्शनी के बारे में सोचकर यक्षा बहुत चिंता कर रही है। फूड पॉइजन हुआ है, अब यक्षा क्या कर सकती है? अच्छा, फूड पॉइजनिंग या फूड में ही पॉइजन था? क्या हुआ अर्धनारी भाई, इतना चौंक क्यों गए? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना सुभाष। ए, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं एक बात कहूँ, तुम और ये इंसान मिलकर दर्शनी के साथ कुछ तो गलत कर रहे हो। देख क्या रही हो? सही कहा ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी बको मत। दर्शनी मेरी दोस्त है, उसके साथ मैं क्यों ऐसा धोखा करूंगी भला? दर्शनी आओ दर्शनी। दर्शनी। यक्षा, कोई तुम पे विश्वास करे या नहीं, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। मैं तुमसे जितना स्नेह करती हूँ उससे ज्यादा तुम मुझसे स्नेह करती हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप यक्षा के भाई है ना? अगर आप भी यक्षा के बारे में गलत कहेंगे ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। यक्षा के बारे में दया करके मेरे सामने गलत मत बोलिए। मैं जाती हूँ यक्षा। जब तक दर्शनी हम पे शक नहीं करती, परिस्थिति हमारे अनुकूल है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। दर्शनी का जो मुझ पे विश्वास है वही मेरी ताकत है। इसकी मदद से मैं उसे कैसे मिटाती हूँ, देखते जाओ। दर्शनी के गर्भ में बच्चा बहुत अच्छे से पल रहा है। जब उसका समय आएगा एकदम स्वस्थ पैदा होगा वो। जिस दिन दर्शनी लक्ष्मी प्रभा बन जाएगी तुम उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पाओगी, याद रखना इस बात को। दर्शनी लक्ष्मी प्रभा बनने वाली है।
तुम मेरे खाने में मिलाए हुए जहर से बच निकली, लेकिन कैसे इस बंदूक से बच निकलोगी? अरे ओ दर्शनी, सब सच जानकर कुछ भी नहीं जानती हो, ऐसा मासूम बनकर मुझे धोखा दे रही है। हाँ। तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, नहीं छोड़ूंगी। यक्षा, यक्षा, क्या कह रही हो रानी? नहीं समझ में आया? हम दोनों को मूर्ख बनाया गया है। हो ही नहीं सकता। सुल्तान के कहने पे भी दर्शिनी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ये मैंने खुद देखा है। दर्शनी और सुल्तान ने मिलकर परियोजना बना के तुम्हें धोखा दिया है। 2000 साल पहले जो भी हुआ वो एक किताब में सुल्तान भाई के पास पड़ी थी। किताब दिखाकर और सब कुछ सिखाकर उसने दर्शनी को यहाँ भेजा है। ये भी ऐसी भोली और मासूम बनने का नाटक करके मुझे ही धोखा दे रही है ये। अच्छा, नाटक करने के मामले में तो वो आपसे भी आगे। क्या है, उसकी ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो? क्या रानी, मैं क्यों उसकी तारीफ करूंगा? उसने धोखे से कैसे हमें विश्वास दिला दिया, देखा ना? अब उसका क्या किया जाए, ये फैसला मैं करूंगी। क्या करना है रानी? जो मैंने तुमसे पहले भी कहा था रनमाया, इस पिस्तौल में जो बुलेट है वो मैं उसको उपहार में देने वाली हूँ। उसका खेल खत्म। यशोदा, जब तुम मेरा सामान कमरे में रख रही थी, मेरे बैग में एक किताब थी, तुमने देखी? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखी। बैग में ही तो किताब रखी थी। कहाँ गई होगी?
कहीं दूसरे कमरे में तो नहीं रह गई? नहीं मैडम, कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा, सब कुछ निकाल कर उस कमरे की सफाई भी कर दी है। किताब गई कहाँ? अगर आप कहें तो मैडम मैं उसे कहीं और जाकर ढूंढूं? नहीं नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। मैं ठीक है ढूंढ मैडम। लूंगी। क्या बात है सुभाष, क्यों इतनी जल्दी में दिल्ली आने को कहा हमें? घर पहुंचते ही सब साफ साफ बताता हूँ माँ। भैया, हाँ, आपसे कहा था ना कि 2 दिन में कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा और वो लाइसेंस लेकर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो फिर आपने इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया हमें यहाँ पे? अब हम आ गए हैं तो बताइए ना कि समस्या क्या है। जान जाने वाली बात है मेरे भाई। क्या? मेरी बेटी ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है? दर्शनी ने यक्षा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो उसे क्यों मारना चाहती है? भैया, गाड़ी तेज चलाइए, हमें यक्षा को रोकना होगा इससे पहले कि वो दर्शनी को मारकर खूनी बन जाए। इसलिए थोड़ा तेज चलाइए भैया, हमें दोनों को बचाना है, प्लीज। हाँ। हे भगवान, अगर वो किताब यक्षा को मिल गई तो बहुत ही बुरा होगा। अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी प्रभा, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ लक्ष्मी प्रभा। क्या हुआ यक्षा? तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? मैं शिकार पे जा रही हूँ। शिकार पे? घर पे किसका शिकार करने वाली हो? पिछले कुछ दिनों से इस घर में एक चालाक लोमड़ी घूम रही है, उसी का शिकार करने वाली हूँ। तुम हमेशा मजाक के मूड में रहती हो ना? ठीक है, मैं चलती रुक जाओ। पिस्तौल के निशाने से भी नहीं डर रही हो और बिना किसी के भय से जा रही हो। क्या तुम्हें इतना साहस है? गन से तो मुझे डर लगता है, लेकिन गन जब मेरी फ्रेंड के हाथ में है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे डरना चाहिए। वाओ, सुपर, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। तुम्हारा रंग कब का उतर गया लक्ष्मी प्रभा। क्या अब ये पिस्तौल देखकर तुम्हें डर लग रहा है? खामोश बिल्ली की तरह बैठकर तुमने मेरे साथ ही नाटक किया। लक्ष्मी प्रभा का नाटक कैसा होता है तुम्हें नहीं पता क्या है सिमरत ना? अच्छी तरह जानती हूँ। तूने 2000 साल पहले मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से रोक दिया था। अभी भी मैं ये सब रोकने आई हूँ सिमरत ना। वो तुम नहीं कर सकती हो। ऊपर वाले को दिल से याद कर ले लक्ष्मी प्रभा। तुमने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, फिर भी तुम पे ये गन तानना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। मैंने स्नेह और प्यार से दुनिया पे राज करना चाहा, लेकिन तुमने विद्रोह और लालच से सब जीतने की कोशिश की। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुम मुझसे हार कर मेरे सामने खड़ी हो। लक्ष्मी प्रभा,
मैंने तुम पे कितना विश्वास किया। तुम्हारी वजह से मैंने दर्शनी को भी छोड़ दिया, लेकिन तुम कितनी घटिया और गिरी हुई औरत हो। दर्शनी, अगर ये जिंदा रहेगी तो ये हमें कभी चैन से नहीं जीने देगी। एक काम करो, तुम्हें बंदूक मुझे दो। इसे मार के मैं जेल जाना पसंद करूंगा। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। अब तुम ऊपर वाले से प्रार्थना कर लो सिमरतना। दर्शनी, रुक जाओ दर्शनी। दर्शनी, ऐसी बात करो। एक बार बात सुन लो। ये अक्षय ने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे सुभाष ने बताया। इसके तो दिमाग में क्या भरा है पता नहीं। इसे माफ कर दो दर्शनी। दर्शनी प्लीज, तुम्हें अब यक्षा कभी परेशान नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर तुमने हमें कभी थोड़ा सम्मान दिया तो प्लीज इसे छोड़ दो। दर्शनी, इसे छोड़ दो बेटा। मैंने तुम दोनों को आज तक कभी अलग नहीं देखा है। तुम्हारी जगह अगर यक्षा भी होती तो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही भीख मांगती। माँ, आप रोइए मत। दुनिया में हमेशा प्यार की ही जीत होती है। जीतने के लिए अच्छे इंसान आंसू बहाते हैं, उसकी शक्ति अग्नि से भी अधिक होती है, जो इस दुनिया को जला सकती है। अब आंसू मत बहाइए, उन्हें खुश और सुखी रहने दीजिए। और सबकी भलाई के लिए जैसे इंसान को मरना ही होगा। अगर यक्षा बदल के अच्छे काम करती तो मैं इसे छोड़ देती। वो बदल जाएगी, जरूर बदल जाएगी। बोलो ना यक्षा। बोलो प्लीज, बोलो यक्षा, बोलो। बोलो। हाँ माँ, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। अब से कभी भी मुझसे दर्शनी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। दर्शनी छोड़ दो, माफ कर दो। चलो अरविंद, हम चलते हैं। थैंक्स दर्शनी। दर्शनी, दर्शनी। रन माया, छोड़ना मत उसे।
अच्छे इंसान और बुरे इंसानों के बीच का युद्ध शताब्दियों से चला आ रहा है। 27 जन्मों के बाद लक्ष्मी प्रभा और सिंहरत्ना के बीच का युद्ध अभी दर्शिनी और यक्षा के बीच की लड़ाई में बदल गया है। इस दुनिया को मिटाने की कोशिश करने वाले हर एक शक्ति को परास्त करने के लिए एक शक्ति कोशिश करती रहेगी। ये कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हुई है, आगे चलती रहेगी।